गढ़ में जीएसएस का लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री देंगे हम लोग कुओं पर सोलर पावर प्लांट से सोलर से कुएं पे मशीन लगे चले, वो हमारा सोच है 50,000 करोड़ देने का। और मेरा सपना तो यहाँ तक है कि हम चाहते हैं कि राजस्थान में जो किसानों की जमीन है खाली खेतों पर, वहां सोलर पावर प्लांट, सोलर के पैनल लग जाए, जिससे कि खुद के कुएं पे तो वो काम ले उस बिजली को जो उत्पादन होगी, साथ में वो गवर्नमेंट के ग्रिड में डाल दे, जिससे कि उस किसान को इनकम हो जाए। ये बहुत बड़ा जो फैसला हमने कर रखा है। मैं चाहूंगा राजस्थान किसान आगे आए, उसके लिए इस योजना को समझे, उस बात को। जमीन सबके खेतों में पड़ी रहती है, कुएं का आसपास पड़ी रहती है, जहां उसको जमीन मिले पैनल लगाए, उसके लिए भी सरकार उसको पूरा इमदाद देगी, कर्जा दिलवाएगी बैंक से, पर कर्जा चुकाना नहीं पड़ेगा उसको। कुछ सब्सिडी है भारत सरकार की, कुछ सब्सिडी हम देंगे, और बाकी जो किस्तें होगी वो जो बिजली बेचेगा गवर्नमेंट के ग्रिड में, उससे जो पैसा आएगा उससे किसान के बैंक का कर्जा चुकेगा। इस प्रकार की सोच के साथ में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि उसी रूप में आपको समझना चाहिए कि किसान के लिए सरकार टॉप प्रायोरिटी में चल रही है। आज 1,000 रुपये अभी दौतारा साहब बोल रहे थे, गोविंद जी दौतारा जी, कि किस प्रकार से हमने पिछली गवर्नमेंट ने आनंद फानंद में घोषणा कर दी, पर कोई प्रोविजन नहीं था। हमने बकायदा बजट में प्रोविजन कर दिया। उस वक्त 832 रुपये मिलते थे प्रति माह के, हमने 1,000 रुपये कर दिए हैं। और इस प्रकार से हमने किसानों को बड़ी राहत दी है, बजट में प्रोविजन करके दी है। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि सरकार ऊर्जा के मामले में हम आत्मनिर्भर बने हैं। बहुत कम जरूरत पड़ती है बाहर से खरीदने की। हमें जब कोई ट्रिपिंग हो जाती है, तकलीफ आती है, तो खरीदते हैं बाहर से। और सोलर पे हम लोग बहुत तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम आ गया है सोलर का, विंड का और बायोमास का। जो पर्यावरण का जो चैलेंज हमारे सामने है, उसको देखते हुए सरकार टोटली नॉन कन्वेंशनल अप्रोच अडॉप्ट कर रही है, जिससे कि आपका सोलर, विंड और बायोमास के कारखाने मेरे वक्त में लगे थे 20 साल पहले। एक लगा था सूरजगढ़ में, एक लगा था टोंक के अंदर। हम चाहेंगे बायोमास के अंदर भी लोगों को आकर्षित करें। इस प्रकार से बहुत अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ रहे हैं। और अभी 130 करोड़ की लागत से जो जीएसएस बना आपका छत्तीसगढ़ में, ये भी पिछले 20 सालों का ही एक नतीजा है कि राजस्थान भर में 400 केवीए के, कल्ला जी को तो मालूम है, 220 केवीए के, 132 केवीए के, 32 केवीए के अनगिनत जीएसएस बन गया राजस्थान, पूरा जाल बिछ गया है। इसी कारण से जो 22-23 हजार मेगावाट की बात करते हैं, कहाँ 13 मेगावाट, कहाँ 22-23 हजार मेगावाट, वो क्षमता पैदा हुई है जीएसएस के जाल बिछाने से, ट्रांसमिशन की लाइनें खींचने से। और आज मजबूत सिस्टम हमारे यहाँ बना हुआ है। हम चाहते हैं कि जो लॉसेज होते हैं वो कम से कम हो, जिससे जितना लॉस कम होगा उतना ही मैं समझता हूँ कि जो कर्जा बढ़ता जा रहा है कंपनियों पर, वो कम होगा। वो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि कर्जे में बहुत ज्यादा कंपनियां डूब जाती है। पिछली बार भी जब पिछली सरकार थी, सरकार की जो योजना आई थी उदय, उसमें कर्जा सरकार ने अपने ऊपर ले लिया, उनको राहत दी, पर ये कब तक चलेगा? इसलिए हम सबको आगे आकर के इस पे भी हमें विचार करना पड़ेगा। पर सरकार अपनी तरफ से मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं रख रही है। घर घर बिजली पहुंचाने का भी भंवर सिंह जी भाटी बोल रहे थे कि ढानियों तक में बिजली पहुंची है, ढानियों तक में घरों में बिजली पहुंची है।
20-30% ढाने रह गई है। जोधपुर डिवीजन के मेरे ख्याल डिस्कॉम के एमडी साहब बैठे हुए हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, जयपुर डिस्कॉम के एमडी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अजमेर डिस्कॉम के एमडी को ये बात करेंगे, जो बच गई ढाणियां हैं वहां पे बिजली पहुंचे घरों में, ये हमारा सोच है, जिसमें हर घर घर नल पहुंचाने की योजना बनाई है। उसी प्रकार से हर घर में बिजली पहुंचे। भारत सरकार के हमारे जो प्रधानमंत्री जी को हमें बार बार उनको लिखना पड़ता है कि आप राज्यों में भार में डालो। जल जीवन मिशन बनाया तो आधा भार राज्यों में डाल दिया। राजस्थान में रेगिस्तान के इलाके हैं, गांव दूर दूर हैं, गांव तो नाम के रह गए, कई जगह तो ढाणे में लोग बच गए हैं। वहां ढाणे तक नल ले जाओ या तार खींचो बिजली के और घरों में बिजली दो या पानी दो, उसका खर्चा 25 गुना ज्यादा आता है यूपी के और दूसरे राज्यों के। वहां तो एक गांव खत्म हुआ दूसरा गांव शुरू होता है। हमारे यहाँ तो गांव की दूरियां दूर दूर है, तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है, सर्विस पहुंचाने डिलीवरी गांव में ढाणियों में बहुत ज्यादा आती है। और भारत सरकार ने सबके लिए समान पैमाना कर रखा है। पानी के लिए पहले 90% भारत सरकार देती थी, अब ये जो जल जीवन मिशन लागू हो रहा है उसमें 50% राज्य सरकार में पैसा दो, तो राज्य कहां से पैसा दे पाएगी, ये हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो इस प्रकार से जो हालात है वो आपके सामने है। हमने अभी बजट में जो घोषणा करी है किसानों के लिए अलग बजट, जिसकी हमारे अध्यक्ष जी बार बार तारीफ करते हैं साहब, और मैं समझता हूं कि एक नया प्रयोग हुआ देश के अंदर जहां पर दो काम हुए हैं, किसानों के लिए अलग बजट और किसानों के लिए अलग से ट्रांसमिशन के लिए अलग कंपनी, बिजली की अलग कंपनी बनेगी, अलग कंपनी बनेगी, जिससे किसानों के लिए चाहे दिन को बिजली देने की बात हो, ट्रिपिंग नहीं हो, पूरी बिजली मिले, 6 घंटे बिजली मिले, 7 घंटे बिजली, जो भी मिले, किसानों के लिए फोकस हो। कहने का मतलब कि फोकस किसानों पे रखने के लिए फैसले किए गए हैं। बड़ा कोई जरूरत नहीं थी, 3 बिजली कंपनी है हमारे यहाँ पर ट्रांसमिशन की, उसके बावजूद भी ये जो चौथी कंपनी बनाई गई है बिजली की, ये सोच समझ के बनाई गई है और फोकस देने के लिए बनाई गई है, किसानों के लिए बनाई गई है। इस प्रकार से अच्छे फैसले हुए हैं किसानों के हित के अंदर। और बाकी फैसलों के बारे में तो मेरे पूर्व में अध्यक्ष जी ने सबने बता दिया है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही कुछ फैसले ऐसे हैं जिसका 2-4 फैसलों का मैं जिक्र इसलिए करना चाहूंगा कि आप छत्तीसगढ़ और दूरदराज इलाके हैं वहां बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि गांव में चर्चा होनी चाहिए इन बातों की, जिससे कि हर व्यक्ति तक स्कीम पहुंचे और गांव में परिवार में लाभ मिले। जैसे चिरंजीव योजना लागू की हमने, 3000 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे, 400 करोड़ मुश्किल से मिलेंगे हमें केंद्र से, कि उनकी योजना दूसरी है आयुष्मान भारत वाली, बहुत कम लोग उसके अंदर थे, हमने पूरे प्रदेशवासियों को बीमा कर दिया है। और कल से जो है, कल से आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया गांव के ग्राम पंचायत के अंदर, आपके वहां भी हुआ होगा, ये रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा अभी 7 दिन तक, और उसकी कोई घबराने की बात नहीं। जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा अभी वो बाद में करवा लेगा, महीना भर तक चलेगा। घर में बैठ के आप जो कंप्यूटर चलाते हैं, बच्चे मोबाइल फोन है, ई मित्र है, वहां से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, पर सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन इसलिए जरूरी है जिससे कि आप कार्ड लेके जा सको अस्पताल के अंदर। और 5 लाख का बीमा सबका, राजस्थान के प्रदेश हर परिवार का 5 लाख का बीमा हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य जिसने ये फैसला किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका अब जो है, जो हमारे मीटिंगों में आते हैं आप लोग, वो अगवा लोग होते हैं, उनको चाहिए कि जाके गांव में चर्चा करें, लोगों को क्या रजिस्ट्रेशन करवाओ,
और इस प्रकार से आप जितने ज्यादा लोग जोड़ेंगे टाइमली, उतना ज्यादा उनको लाभ मिलेगा। गलती से नहीं जुड़ा कोई आदमी, क्योंकि बीमा कंपनी आगे वाली 1 मई मजदूर दिवस होता है, 1 मई से स्कीम लागू हो जाएगी। अगर कोई नहीं जुड़ पाया मान लीजिए गलती से भी, तो वो जाएगा अस्पताल में, इलाज होगा तो उसको पूरा 2 लाख 3 लाख पैसे देने पड़ेंगे। ये तक खर्चा होगा, चाहे 50,000 हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे कितना ही हो। टेक्निकली आप नहीं दे पाओगे उसको पैसा, बीमा कंपनी टेक्निकली चुकाएगी नहीं पैसा अस्पताल के अंदर। तो मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं कि कृपा करके जुड़ना बहुत जरूरी है। हालांकि जुड़ने के लिए बाद में जुड़ सकते हैं, पर तकलीफ पाएंगे लोग। इस प्रकार से अभी इंग्लिश स्कूल की बात चल रही थी, ये बहुत बड़ा फैसला हमारे अध्यक्ष जी का है। इतनी पॉपुलर हुई स्कूलें हैं, लोग समझ गए कि जमाना बदल गया है। राजीव गांधी ने कहा था 21st सेंचुरी का, वो जमाना आ गया है। कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल की सेवाएं, मोबाइल फोन आ गए हैं। इस नए जमाने के अंदर हम अपने बच्चों को अगर इंग्लिश नहीं सिखाएंगे तो हमारे बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आईटी के जो बच्चे एक्सपर्ट होते हैं उनको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की तनख्वाह मिलती है साल की, कोई कल्पना नहीं कर सकता। जमाना बिल्कुल बदल गया है। तो मुझे खुशी हुई जब ये इंग्लिश स्कूल का प्रारंभ हुआ राजस्थान में, और फीडबैक आने लगा गाँव से भी कि नहीं साहब स्कूल खोलो हमारे गाँव के अंदर। इतनी मांग हो गई कि हमें 5,000 स्कूलें खोलने के लिए तय करना पड़ा है, और इसमें कमी नहीं आने देंगे। जितनी आप मांगोगे उतनी स्कूलें मिलेगी आपको। हम चाहेंगे कि बच्चों की रुचि बढ़े। अपनी लैंग्वेज तो अपनी लैंग्वेज है ही है, पर साथ में अगर इंग्लिश पढ़ लेता बच्चा तो उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने का। इस प्रकार हमने अभी करीब 100 के ज्यादा कॉलेज खोल दिए, 120 के लगभग होगी, भवन सिंह जी बताएंगे लगभग। ये अपने गांव में कॉलेज ले गए हैं। तो आप सोच सकते हो कि हमने कोई कंजूसी नहीं करी है। कॉलेज इतनी खोल दी है, और अब हमने घोषणा कर दी महिलाओं के लिए कि जो भी महिलाएं जो है, जो गांव में भी कस्बों में भी अगर लड़कियां जो है, या 500 लड़कियां आ जाएगी कॉलेज में, सॉरी स्कूल में आ जाएगी, 500 लड़कियां हैं 11th-12th में, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला किया हमने। बच्चे जो जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, एग्जाम देने के लिए, इंटरव्यू के लिए पहले हमने कर दिया था फ्री निःशुल्क बस यात्रा रोडवेज की। अभी हाल ही मैंने कहा है कि जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए बसें की निःशुल्क यात्रा होगी रोडवेज के अंदर ही। हमने भी और फैसला कर दिया है। ईडब्ल्यूएस में बच्चे जो है आर्थिक रूप से कमजोर, उनकी पूरी मांगे पहले हमने पूरी कर दी थी, जो उनकी कई शर्तें हटा दी थी, जिससे आसानी से उनको लाभ मिल सके रिजर्वेशन का। 14% रिजर्वेशन जो हुआ उनका। अभी हमने फैसला किया है कि उनके लिए जो SC ST OBC की तरह उनके चाहे फीस हो चाहे वो आयु हो, उन्हें छूट दे दी गई है। उसका बहुत वेलकम हुआ है। तो इस मुबारक मौके पर मैं यही कहना चाहूंगा, भंवर सिंह भाटी जी ने, कल्ला साहब ने जो कहा नहरबंदी हो रही है और इंदिरा गांधी कैनाल नहरम जल स्तर भी ऊपर आ गया है, ये तमाम बातें जब आप जयपुर पधारोगे तब आप दोनों के साथ बैठ करके बात करेंगे और उन समस्याओं का समाधान भी करेंगे। हम चाहेंगे कि गंगानगर हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, बीकानेर हो, चूरू हो या राजस्थान कोई भाग हो, पीने का पानी के मंत्री जी बैठे हुए आपके साथ में, और किस प्रकार सिंचाई और पीने का पानी लोगों को मिले, ये काम भी हमें बड़े रूप में करना है और उसी रूप में हम लोग इसको पूरा करके दिखाएंगे। यही बात कहता हुआ, बातें करने की तो बहुत सारी है, पर मैं समझता हूँ कि मैं फिर अपील करूंगा यहाँ जो मीटिंग में आए उनको कि आप अखबार में क्या आ रहा है, टीवी में क्या आ रहा है, जब आप सुने तो सुन के आप अपने पास तक नहीं रखें, उन बातों को आप गाँव तक फैलाएं। ये हमारे हर नागरिक का कर्तव्य है, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो। जो बात सरकार का निर्णय है
उसका लाभ कैसे गांव ढाणे तक पहुंचे, ये हम सब का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य, सोच करके हम आगे बढ़ाना है। यही बात कहता हूँ मैं कल्ला जी को और हमारे दिनेश कुमार जी को, तमाम सबको मैं बहुत बधाई दूंगा कि आज आपने 220 kV GSS का छत्तीसगढ़ में आपने उद्घाटन करवाया। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ऊर्जा पांच लाख का बीमा करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान बना है। बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री ने आज इन बातों का ऐलान किया। मजदूर दिवस स्कीम को लागू करने की तैयारी कर ली गई है और उन्होंने कहा कि अब ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भर है, हमें नए जमाने के साथ बदलना है और इसी की तैयारी है। प्रदेश में 5000 नए स्कूल भी खोले जाएंगे, मुख्यमंत्री ने कहा। चलिए रुकने